आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ तरन्नुम जहान शेख। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में 1,95,000 से ज्यादा नए केस आए सामने, 3,000 से भी ज्यादा मरीजों की मौत। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 25 लाख से ज्यादा। अब तक देश भर में 19 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में कोरोना के 22,122 नए मरीज मिले, जबकि 42,000 से ज्यादा कोविड मरीज ठीक हुए। दिल्ली में 24 घंटे में 1,550 से भी ज्यादा केसेस सामने आए। 250 मरीजों ने तोड़ा दम। दिल्ली में अब तक 24,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। फ्लाइंग सिख मीका सिंह कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमित महान धावक मीका सिंह की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल के सीनियर डॉक्टर 51 साल के महान एथलीट मीका सिंह के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं। जानकारी के मुताबिक मीका सिंह को कोरोना टेस्ट हुआ था। चंद रोज पहले ही हुए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। प्रदेश में कोरोना के 3,757 से ज्यादा नए केस मिले हैं, जबकि 8,000 से भी ज्यादा मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 95 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग के लिए विशेष 8,000 टीमें बनाई गई है, जो अभी तक 5,000 गांवों को कवर कर चुकी है। ऑक्सीजन संकट को लेकर सीएम ने कहा है कि दूसरे राज्यों से मदद ली गई और प्रदेश में ऑक्सीजन संकट पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 110 मिनी बसों को एम्बुलेंस बनाया गया था। साथ ही कहा है कि रोडवेज की एसी बसों को 6-6 वार्ड में तब्दील किया गया। सीएम ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर घातक है, इससे ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपसी सहयोग भी जरूरी है। लगातार कम हो रहे कोरोना केस के बीच हरियाणा सरकार ने फिर बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया। इस बार लॉकडाउन में दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत मिली। लॉकडाउन में दी गई कुछ रियायतों के बाद सिरसा में दुकान खोलने का नया शेड्यूल जारी किया गया। मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप और जैसे आवश्यक सेवाओं की दुकान रोजाना खुलेंगी। इसके अलावा सभी व्यापारिक गतिविधियां ऑड इवन फॉर्मूला से चलेंगी। लॉकडाउन के पालन को लेकर नगर परिषद की 10 टीमों ने अलग अलग बाजारों में दुकानों पर मार्किंग का कार्य शुरू किया। 1 नंबर से 2 नंबर दुकानों पर कर्मचारियों द्वारा अंकित किया गया। ऑड इवन के फॉर्मूला के तहत पहले दिन 2 नंबर लिखी दुकानें खुली और 1 नंबर लिखी दुकानें बंद है। भिवानी महेंद्रगढ़ क्षेत्र से बीजेपी सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए सरकार से जल्द पुख्ता इंतजाम करने की मांग की। धर्मवीर सिंह ने कहा कि अस्पतालों में इंजेक्शन तक नहीं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को मुस्तैदी दिखानी होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में लोगों को तड़पते हुए मरते देखा है। कई प्राइवेट अस्पतालों ने ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए 1.5 लाख रुपए तक वसूले हैं। ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्र के पास जैसे जैसे इंजेक्शन आ रहे हैं, वे सभी प्रदेशों को दे रहे हैं। गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए पहुंच रही टीमों को विरोध का सामना करना पड़ा। इस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि टीमों ने अपना सर्वे कर लिया है और काम अच्छे से चल रहा है। अनिल विज ने कहा है कि अभी पॉजिटिविटी रेट 9% के आसपास है। जब तक 5% ना हो जाए तब तक पूरी तरह से ढील नहीं दी जा सकती है। विज ने कहा है कि अभी कई राज्यों में लॉकडाउन है, यहाँ दुकानों की इच्छा को देखते हुए कुछ राहत दी गई है।
रणदीप सुरजेवाला पर बोलते हुए अनिल विज ने कहा है कि रणदीप सुरजेवाला सटक गए हैं, जो जिस धर्म का है उसके अनुसार नगर निगम में उनके संस्कार करवाए, अंतिम संस्कार करवाए। त्रासदी के समय में बेवजह की बात करना ये गैर जिम्मेदाराना है। 26 मई को किसानों ने आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें 12 विपक्षी पार्टी ने समर्थन की बात कही है। विज ने अगर ये उनके शुभचिंतक होते तो उन्हें वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर कहते हैं। हिसार प्रशासन और किसानों में सुलह हो गई है। 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में पुलिस ने किसानों पर दर्ज किए गए केस वापस लेने की हामी भर दी है। किसानों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस होंगे। 26 सदस्यीय दल किसानों का और हिसार रेंज के आईजी, डीसी और एसपी समेत कई किसान नेता मीटिंग में शामिल थे। हिसार के लघु सचिवालय में किसानों और प्रशासन के बीच ये बैठक हुई। किसानों की तरफ से किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी मौजूद रहे। दरअसल किसानों पर हुए मुकदमों को लेकर भारी संख्या में किसान हिसार पहुंचे। प्रशासन द्वारा किसानों पर 16 मई को हिसार में दर्ज किए गए मुकदमे वापस लेने का आश्वासन देने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला ने कहा कि बीजेपी सरकार पहले भी किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की बात कहकर मुकर चुकी है। ये सरकार विश्वास करने के लायक नहीं है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 26 मई को काला दिवस मनाए जाने का समर्थन करते हुए अभय चौटाला ने कहा है कि इनेलो पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा जो किसानों की पार्टी है और पहले दिन से ही किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। इनेलो नेता ने कहा है कि भाजपा गठबंधन सरकार आज तक चाहे किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग की बात हो, किसी भी वर्ग का कोई भी मुद्दा हल नहीं कर पाई। अंबाला के साहा में देर रात पुलिस और एक्साइज विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया और भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने अवैध फैक्ट्री से भारी मात्रा में देशी शराब की पेटियां, शराब से भरे ड्रम और होलोग्राम शराब की खाली बोतलें भी बरामद की। इस बारे में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि साहा की एक बंद फैक्ट्री में देशी शराब बनाने का काम चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने छापेमारी की और मौके से भारी मात्रा में देशी शराब बरामद की है। केथल में नए ट्यूबवेल कनेक्शन लगाने और पुराने ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने पर उसकी मरम्मत करवाने के लिए विद्युत विभाग के सामग्री न मिलने पर किसानों ने जाखल की बिजली घर पर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने चेताया अगर उनकी समस्या का समाधान जल्द ना किया जाए तो वे सड़क पर आने पर मजबूर होंगे। और गौरतलब है कि इससे पहले किसानों ने अपनी मांगों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा था। किसान संघ समिति के उप प्रधान जग्गी महल ने बताया कि नए ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने 7 कंपनियों को पैसे भरवाने के लिए नॉमिनेट किया है। सोनीपत के विभिन्न स्थानों पर लगी प्रतिमाओं पर अब लोगों को जागरूक करने के लिए उनके चेहरों पर मास्क लगाए गए हैं। कुछ सामाजिक लोगों द्वारा पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चेहरे पर मास्क लगाया गया। ये मास्क कुछ सामाजिक संगठनों के लोगों द्वारा लगाए गए हैं ताकि अब सरकार द्वारा कुछ ढील जरूरी दी जाएगी। बाजार खुलने लगे हैं और लोग जब यहां से गुजरेंगे तो उन्हें देखकर कुछ जागरूकता आ सके। भवानीखेड़ा में मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स की मांगों को लेकर सामान्य नागरिक अस्पताल के एमएसओ को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। सिरसा में तमाम आशा वर्कर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सिविल सर्जन डॉक्टर मनीष बंसल को सौंपा है। आशा वर्कर्स कर्मचारी काफी समय से संघर्ष कर रही है।
कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर जल्द उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे फिर से आंदोलन को मजबूर होंगी। उन्होंने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में सभी आशाओं को सुरक्षा उपकरण, मास्क, कैंप, फेस शील्ड और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाना शामिल है। गोहाना बाजारों में पहले की तरफ दुकानदार दुकानें खोलने दिखाई दिए। सिटी थाना के एसएचओ ने पैदल मार्च कर ऑड इवन फॉर्मूला के बिना खुली दुकानों को बंद करवाया। एसएचओ ने कहा कि पहले दिन था, इसलिए कुछ दुकानदारों को जानकारी नहीं थी। आगे से नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वही दुकानदारों ने बताया कि सरकार ने लॉकडाउन में छूट देकर दुकानदारों को राहत दी है। दुकानदारों भी सरकार के सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए पालन करेंगे। चरखी दादरी प्रशासन ने पूरे गांव और शहर में सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया। कोरोना संक्रमण तोड़ने के लिए प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है। उपायुक्त ने बताया कि गांव में भी सैनिटाइज अभियान चलाए हुए हैं, जिसके तहत गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है। घर में रह रहे लोगों को मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग करें और ब्लैक फंगस के लक्षण से बचें। गोहाना में बाजारों में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी साफ नजर आई। दुकानदार और ग्राहक लॉकडाउन का पालन करते हुए नजर नहीं आए। दुकानदारों ने सरकार से मांग की है कि इस समय को बदलकर सरकार 9 से 5 बजे तक का दिया जाता तो ज्यादा ठीक रहता। सुबह के समय ग्राहक नहीं होते हैं। वहीं प्रदेश भर में शराब के ठेकों को खोल दिया गया। सोनीपत में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शमशान घाट में कोविड मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति पिछले काफी दिनों से अपने घर नहीं गए, क्योंकि कोरोना से उन्हें डर लगता है। यमुनानगर में हरियाणा के सबसे ज्यादा 110 साल का क्लेम करने वाले वेद रामलाल ने वैक्सीन की पहली डोज ली। हरियाणा में लॉकडाउन बढ़ने के बाद सरकार ने हालांकि दुकानदारों को दुकानें खोलने की छूट दी है, लेकिन जो समय निर्धारित किया गया है वो दुकानदारों को मंजूर नहीं। यमुनानगर में दुकानदारों ने मांग की है कि दुकानें खुलने की समय 7 से 12 के बजाय 10 से 4 तक किया जाए। कैथल के सीएमओ ने बताया कि नागरिक अस्पताल में सभी कोविड मरीजों को निरंतर योगासन और प्राणायाम करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से सरकार लगातार लड़ रही है और मरीजों के लिए इंजेक्शन और दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवा रही है। फतेहाबाद में व्यक्ति को ब्लैक फंगस का अनोखा मामला सामने आया है। गांव नाढोड़ी के व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है, लेकिन उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और ना ही वो कोविड पॉजिटिव था। फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में ब्लैक फंगस की पुष्टि होने के बाद मरीज को इलाज के लिए फतेहाबाद से हिसार अग्रहा मेडिकल रेफर कर दिया गया। चंडीगढ़ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा विधानसभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया। ये वैक्सीनेशन कैंप 3 से 4 दिन तक चलेगा, जिसमें रोजाना 150 कर्मचारियों और उनके परिजनों को वैक्सीन लगेगी। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि अस्पतालों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कैंप लगाया गया। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है कि ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन बहुत सफल रहा और लोगों ने इसे पिकनिक के रूप में लिया। कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए भिवानी का स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार हो चुका है। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलोत ने इंडिया न्यूज हरियाणा से बातचीत में दावा किया कि जिले में फिलहाल कोरोना के 2228 एक्टिव केसेस हैं। सीएमओ ने बताया कि जिले में धीरे धीरे संक्रमण कम हो रहा है। गांव में आइसोलेशन सेंटर और ऑक्सीजन युक्त बेड की सुविधाएं दी जा रही है।
तो वही भिवानी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। रेवाड़ी में एक 22 साल के युवक ने अस्टोरिया से पैसों की लेनदेन में जहर खाने के बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कुरुक्षेत्र पहुंचे राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमित लोगों की पूरी तरह से जान बचाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए तैयार है। यदि वे लगवाना चाहते हैं तो कोई मनाही नहीं है। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पहलवान सुशील सिंह ने देश का नाम बदनाम किया है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने वैक्सीनेशन को लेकर नागरिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कुछ जगह से शिकायतें मिल रही थी, जिसकी वजह से दौरा करना पड़ा। उन्होंने वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने के लिए मौके पर मौजूद चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। बल्लभगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिछले 1 महीने से सीवर का गंदा पानी भरने से जहां सड़क में 4 फुट गहरे गड्ढे बन गए हैं, जिससे आए दिन यहां पर कोई ना कोई हादसा होता रहता है। खस्ता हाल सड़क से झाड़ सेतली गांव के लोग काफी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नेताओं से लेकर अधिकारियों को समस्या के समाधान की शिकायत दी है। वही गंदे पानी से होने वाली गंदगी से भी ग्रामीण परेशान है। ग्रामीणों का कहना है कि गंदे पानी के इकट्ठा होने से गंभीर बीमारियों का खतरा है। पंचकुला में सेक्टर 21 में कुछ लोगों को कार से शराब पीने से मना करने पर आरोपियों ने पुलिस कांस्टेबल और होमगार्ड पर हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी कार में शराब पी रहे थे, जिन्हें रोकने पर दोनों आरोपियों ने डंडे से पुलिसकर्मी और होमगार्ड पर हमला किया। बताया जा रहा है कि हमलावरों में एक युवक पुलिसकर्मी का ही बेटा है। पकड़े गए 3 युवकों में से 2 युवक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। वैक्सीनेशन अब रफ्तार पकड़ने लगी है। जिले में कोरोना की वैक्सीन के पहले डोज लग चुकी है और 536 लोगों को अब तक ये डोज लग चुकी है। डॉक्टरों के मुताबिक टीका लगाने के बावजूद भी लोगों को घरों से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और बार बार हाथ को साबुन से धोने जरूरी है। सिरसा के बरनाला रोड स्थित जिला न्यायालय परिसर के एडीआर भवन से ऑक्सीजन ऑन व्हील सेवा शुभारंभ किया गया। जिले में हाई सप्लाई ऑक्सीजन वैन की कमी महसूस हो रही थी। ये वैन शहर के 20 किलोमीटर के टायर में मात्र 500 रुपए में मरीजों को सुविधा पहुंचाएगी। सिरसा में भी पोस्ट कोविड सेंटर केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए टीम का चयन कर लिया गया है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए विभाग को लिखा गया है। पोस्ट कोविड सेंटर में कोरोना से ठीक हुए मरीजों को अगर फिर से कोई लक्षण नजर आता है तो वो आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। पलवल में कोविड वैक्सीनेशन का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जिला सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में काफी जोश दिखाई दिया। जिले में अभी तक 2,06,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। वैक्सीन से ही कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। हल्द्वानी में अब तक 50 से अधिक केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। गांव को चारों तरफ से सील कर कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। गांव में लगातार रैपिड किट एंटीजन के माध्यम से ग्रामीणों के टेस्ट किए जा रहे हैं और हर 5वें आदमी के बाद एक केस पॉजिटिव पाया जा रहा है। यमुनानगर के साडोरा इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। 2 लोगों पर पीट कर शख्स की हत्या करने का आरोप लगा है।
रोहतक में कुश्ती पहलवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे पहलवान पर 2 युवकों ने की फायरिंग। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। फरीदाबाद के तीगांव इलाके में एक युवक को घर के बाहर बुलाकर दूसरे युवक ने गोली मार दी, जिसके बाद आनन फानन में घायल युवक को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ब्लैक फंगस पर बोलते हुए कहा कि हरियाणा में ब्लैक फंगस के उपचार और दवाइयों की उपलब्धता में भारी कमी है। सरकार को ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। हरियाणा में कोविड मरीजों के बीच 1 लाख पतंजलि के कोरोनिल किट मुफ्त में बांटी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि कोरोनिल का आधा खर्च पतंजलि और आधा हरियाणा सरकार वहन करेगी। अंबाला पुलिस ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही नकली इंजेक्शन बनाने वाली फैक्ट्री के मालिक को भी गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री भी इस मामले में पूरी रिपोर्ट ले रहे हैं। 21 अप्रैल को अंबाला कैंट थाने में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस दर्ज किया गया था। डीएसपी रामकुमार ने बताया कि इसके अलावा 399 इंजेक्शन और भी पकड़े गए, जिसकी जांच CIA 1 द्वारा की जा रही है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई। डीजल की कीमत 25 से 27 पैसे तो पेट्रोल की कीमत 22 से 23 पैसे तक बढ़ी। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 53 रुपये और 44 पैसे जबकि डीजल का दाम 84 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर है और मुंबई में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 71 पैसे और डीजल की कीमत 51 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर है।